आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। रुड़की के भगवानपुर में लेबर ठेकेदार से लूट के बाद हत्या करने वाले एक बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद सिविल अस्पताल जाकर बदमाश से भी पूछताछ की। बता दें कि भगवानपुर के सिकंदरपुर स्थित केजरीवाल कंपनी के लेबर ठेकेदार की शुक्रवार को बदमाशों ने लूट के बाद चाकुओं से हमला कर दिया था। घायल को रुड़की सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया था, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं बदमाश करीब 8 लाख की रकम का बैग लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में मौके पर ग्रामीणों ने एक बदमाश को धर दबोचा था। इसके बाद पुलिस अन्य बदमाशों की तलाश में लगी हुई थी। वहीं बुधवार की देर शाम भगवानपुर पुलिस को सूचना मिली कि ठेकेदार से लूटपाट और हत्या में शामिल एक बदमाश डाटली गांव के पास देखा गया है। इस सूचना पर भगवानपुर थाना पुलिस के अलावा झबरेड़ा और आसपास थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम ने बदमाशों की घेराबंदी कर दी, लेकिन बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि उसके अन्य साथी फरार हो गए। घायल बदमाश को सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाश का नाम रोहित निवासी ग्राम चोली शहाबुद्दीन थाना भगवानपुर है। सूचना मिलने पर हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बदमाश से पूछताछ की जा रही है, जबकि जंगल में अन्य बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। जो है भगवानपुर क्षेत्र में एक ठेकेदार है जो पैसा निकाल के जा रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार थे, और उनसे जो एक लूट की घटना हुई थी, जिसपे मौके पर जो है एक बदमाश को पकड़ा गया था। और साथ ही साथ जब उनकी जो है इलाज के दौरान जो है 3 दिन उपरांत मृत्यु हो गई थी, तो जानकारी मिली थी, उससे पता चला था उन्होंने 8 लाख रुपए करीब निकाले थे, जिसमें कुछ पैसे उन्होंने बांट दिए थे। करीब 6 से 6.5 लाख रुपए जो है शेष थे, जिनको बदमाश लूट के ले गए थे, जिसमें कुछ बदमाशों के फिर पूछताछ के बाद संदिग्ध नाम आए थे। चूँकि इन बदमाशों के बारे में जो जानकारी मिली थी, उसमें हमारी टीमें लगी थी और हमारे बहुत सारे मुखबिर तंत्र भी लगाए गए थे। ये सूचना मिली थी कि आज इधर अन्यत्र कार के किसी कारण आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारी एसओजी हरिद्वार और रुड़की जो सीआईयू की टीम है वो और थाना भगवानपुर की पुलिस और सभी को चेकिंग के लिए अलर्ट किया गया था। इस सूचना पर जो है डाडली और जो माहेश्वरी गाँव है वहाँ पर जो है इसको रोकने का प्रयास किया गया, जो सूचना के आधार पर। और ये इसके बाद जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। चूँकि अभी इलाजरत है और इससे काफ़ी सारी जानकारी लेनी है, तो डॉक्टर्स के जब अनुमति हो जाएगी तो इससे अन्य पूछताछ भी की जाएगी, अन्य इसके जो साथी थे उसके बारे में पूछा जाएगा। तो अभी ये प्रक्रिया भी चल रही है, इसमें विस्तार से जो है कल ही इसमें डिटेल पूरे प्राप्त हो पाएंगे। सर, कोई और भी इनके साथ और कितने लोग हैं? इसमें जो घटना में प्रकाश में आया तो उसमें 5 से 6 लोग की बात पता चली थी, क्योंकि एक इसमें अरेस्ट हुआ था। अब ये दूसरा बदमाश इसमें अभी मिला है, तो इसकी कंडीशन नॉर्मल होने के बाद जो पूछताछ की जाएगी उससे और चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। सर, क्या कॉम्बिंग अभियान चल रहा है सर? हाँ, देखिए, कॉम्बिंग अभियान इसलिए चल रहा है कि अन्य साथी भी होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि जो सूचना थी उस पर था कि इसमें 3 से 4 लोग आने की सूचना थी, लेकिन अभी इसमें हमें एक व्यक्ति ही मिल पाया है, तो चेकिंग जारी है। और इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी अभी जानकारी की गई है, तो पता चला कि पूर्व में भी इस पर मुकदमे दर्ज हैं और इसके अन्य जो साथी हैं वो भी लूट और अन्य वारदातों में शामिल रहे हैं। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व समाजसेवी ने ऑल इंडिया जर्नलिस्ट हरिद्वार जिला इकाई के सचिव नरेश तोमर को बुके और माला डालकर सम्मान किया और कहा कि नरेश तोमर का सम्मान करना स्वाभाविक है। जिस तरह 36 घंटे पूर्व से ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कड़च्छ मोहल्ले से एक 8 माह के बच्चे का अपहरण हुआ था, जिसमें पुलिस चारों तरफ हाथ पैर मार रही थी, पर कोई भी लीड उनको प्राप्त नहीं हो रही थी। वहीं पत्रकार नरेश तोमर के सूत्र और उनकी सूझबूझ से 8 माह के बच्चे को बरामद करने में, इस गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस की सहायता की। इस पर डीआईजी गढ़वाल नींद में भी पत्रकार नरेश तोमर को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि एक पत्रकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पत्रकारिता के साथ साथ वह समाज हित में अन्य कार्य भी करे। सच्ची और नेक पत्रकारिता नरेश तोमर ने यह कर दिखाया है और मुझे उन पर गर्व है, क्योंकि पत्रकारिता के साथ साथ उन्होंने एक दूध मुहे बच्चे को उसकी मां से मिलवाया। यह एक ऐसा कार्य है जो कि सराहनीय है। विक्रम ठाकुर, स्थानीय निवासी, ने कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार में समय चर्चा का विषय यह बना हुआ है। हर कोई नरेश तोमर को आशीर्वाद दे रहा है। सोशल मीडिया, फेसबुक हो, सभी आशीर्वाद का दौर जारी है और आज हमने अपनी ओर से उनका स्वागत किया और उनके सहयोगी हर्ष तिवारी को भी हमने सम्मानित किया। हम चाहते हैं कि हमेशा इस तरह पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवा भी इस तरह करते रहेंगे। उसके घर से उठा लिया गया था षड्यंत्र पूर्वक और पुलिस प्रशासन द्वारा, सभी के द्वारा बड़ी भागादौड़ी हो रही थी। उसके माँ बाप बहुत परेशान थे और नरेश जी ने जिस तरह से तत्परता दिखाते हुए खुद इस चीज़ का संज्ञान लिया, उसके बाद खुद ये वहाँ तक पहुँचे और इन्होंने महिलाओं से बात कर उस बच्चे को पकड़ाने में बहुत एक
कहते हैं कि महती भूमिका निभाई। तो ये आज की पत्रकारिता का सही स्वरूप है जो तोमर जी ने आज यहाँ पे दिखाया। देखिए, पत्रकारिता का यही रूप जो है किसी समय में देखा जाता था, जो खोजी पत्रकारिता का रूप आज तोमर जी ने दिखाया। इसलिए हमने इनको सम्मानित किया कि एक माँ बाप तक इन्होंने उसके बच्चे को पहुँचाने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया। और एक माँ बाप के लिए जो बच्चा होता है वो उनकी जान होती है। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई थी और सभी लोग बहुत खुश थे। तो मैं भाई नरेश तोमर को बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने जिस तरह से तत्परता दिखाते हुए उस बच्चे को प्राप्त करने में पुलिस की जो है मदद करी, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं ये चाहूँगा कि हमेशा इसी तरह से, क्योंकि पहले भी लगातार ये हमारे शहर में पत्रकारिता के रूप में जाने जाते हैं, तो आगे इनको बहुत सफलता मिले और ये इसी तरह से लगातार आगे बढ़कर हर क्षेत्र में एक खोजी पत्रकारिता का जो कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो हमारा चौथा स्तंभ है उसकी जो महत्व है वो आज इन्होंने दिखाया। तो मैं चाहूँगा कि हमेशा इसी तरह से ये तत्परता दिखाएं। विशाल भाई, भाजपा से आप रखते हो, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हो, क्या लगता है कि मुक्त कराया? एक बच्चा जो है कुछ दिन पूर्व जौलापुर से उठा लिया गया था, 8 माह का बच्चा था और उसके माँ बाप का बहुत बुरा हाल था, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ था। लेकिन उसके साथ में हमारे कई पत्रकार बंधु भी लगे थे, लेकिन नरेश तोमर जी को उसकी कामयाबी मिली और उन्होंने उस बच्चे को उसके घर तक पहुंचाया। इसके लिए मैं नरेश तोमर जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो पत्रकारों का रोल है उन्होंने बखूबी निभाया। पुलिस प्रशासन ने भी अच्छा रोल निभाया, सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा रोल निभाया, जिससे कि बच्चा जो है सकुशल अपने घर पहुंच गया। क्योंकि इस माँ बाप का रो कर बहुत बुरा हाल था और उसको जो बच्चा पहुंचाया, तो इससे तोमर जी के लिए बहुत दुआएं निकलेगी उसके परिवार के लिए। और मैं चाहूँगा तोमर जी आगे ऐसा नए काम करता रहे और भगवान ना करे किसी का बच्चा जाए घर से ऐसे उठे, और बाकी क्षेत्र हैं जो उसमें ये काम करते रहे। मैं बधाई इनको बहुत बहुत देता हूँ। थर्ड, खानपुर के माणाबेला व शेरपुर बेला के ग्रामीणों के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। बीती 11 नवंबर को लक्सर उप जिलाधिकारी द्वारा जमीन की पैमाइश कर जमीन को शेरपुर बेला गांव के ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर दिया गया था। बीते 3 दिन पहले माणाबेला गांव के लोगों ने इस 15 हेक्टेयर जमीन पर अपनी दबंगी के चलते गेहूं की बुवाई कर दी और जमीन पर अपना कब्जा कर लिया, जिसे कब्जा मुक्त कराने के लिए आज सुबह शेरपुर बेला गाँव के ग्रामीण ग्राम प्रधान के घर बैठक कर रहे थे। उसी समय माणाबेला ग्राम प्रधान पुलिस को लेकर मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझे ग्रामीणों के साथ अभद्रता शुरू कर दी, जिसके बाद ग्रामीणों और पुलिस के बीच विवाद शुरू हो गया। ग्रामीणों द्वारा पुलिस की गाड़ी पर जमकर पथराव किया गया और पुलिस की ओर से ग्रामीणों पर लाठियां भांजी गईं, जिसमें कई ग्रामीणों की चोटें आई हैं। नाराज ग्रामीणों ने लक्सर उप जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया और महिलाओं सहित ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। जब क्रांति ब्रिटेन न्यूज के संवाददाता प्रवीण सैनी ने मौके पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी कार्यालय पर हंगामा कर रहे लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि लक्सर उप जिलाधिकारी द्वारा हमारे गांव की जमीन, जो कि लगभग 15 हेक्टेयर है, उसे कब्जा मुक्त कराकर हमारे सुपुर्द किया था, जिसमें यह बात रखी गई थी कि किसी भी गाँव का कोई भी व्यक्ति इस जमीन पर किसी भी फसल की बुवाई नहीं करेगा। लेकिन माणाबेला के लोगों ने उस जमीन पर 3 दिन पहले गेहूं की बुवाई कर दी, जिसकी अग्रिम रणनीति बनाने के लिए हम लोग ग्राम प्रधान के घर बैठकर अपनी बैठक कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस माणाबेला के ग्राम प्रधान के साथ आई और शांतिपूर्वक बैठक कर रहे लोगों पर अचानक लाठियां भांज दी, जिससे कई लोगों को चोट आई है। हम लोग लक्सर उप जिलाधिकारी के पास इसलिए पहुंचे हैं कि पुलिस द्वारा किया गए इस घृणित कार्य के चलते हमें इंसाफ दिया जाए और उक्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कर दिया, अरे कपड़े फाड़ के क्या कर दिया, मार के पूरे गांव के बगल लाग के और पूरे गांव को भगा के मारे, औरतों को भी और लौंडियों को भी मारे, मानसों को भी भगा के पूरे गांव ने मारा और पुलिस और प्रधान को भी उन्होंने मारा और प्रधान को भी मारा, सबको मारा, पूरे गांव को भगा के मारा। अरे देख पीठ के कुछ लोग यहाँ पर आए थे, उनका ये कहना था कि वहाँ पर पुलिस के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। इसका जो मेन कारण है, मांडाबेला और शेरपुर बेला पहले एक ही ग्राम पंचायत थी, वर्तमान में 2 ग्राम पंचायतें हो गई हैं, दोनों के अलग अलग प्रधान हैं। जो ग्राम की सीमा है उसको, उस भूमि को लेकर के इनका एक विवाद काफ़ी पहले से चल रहा था, जिसमें 8 हेक्टेयर भूमि जो मांडाबेला की शेरपुर बेला की सीमा में थी, मांडाबेला से दोनों पक्षों की उपस्थिति में सीमांकन करके मांडाबेला की उपस्थिति सुपुर्दगी में दे दिया था। और ये भूमि
नदी श्रेणी गंगा नदी की भूमि है, जो दोनों ग्राम सभा की नहीं है। श्रेणी 132 की लैंड है, जिस पर किसी भी व्यक्ति को कोई राइट नहीं है खेती करने का। अभी शेरपुर बेला के लोगों के द्वारा बताया गया कि मांडा बेला के लोगों के द्वारा उस पर गेहूं बोने की कार्रवाई की जा रही थी, जिसको लेकर के दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। पुलिस के द्वारा ये बताया गया कि पुलिस को सूचना मिली थी वहाँ पर दोनों गाँव के बीच में विवाद होने की, इसको लेकर के गाँव में गए थे, लेकिन शेरपुर बेला के लोगों के द्वारा पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया, शीशे तोड़ दिए। तो इस संबंध में एसएसपी महोदय भी खानपुर थाने में पहुंचे हैं और इसकी जो भी विधिक कार्रवाई होगी नियमानुसार की जाएगी। जहां तक भूमि विवाद का संबंध है, इसमें वो भूमि गंगा नदी की भूमि है और इसमें किसी भी गांव का कोई अधिकार नहीं है, और यदि कोई व्यक्ति उसमें खेती करने का प्रयास किया जा रहा तो उसकी पुनः जांच की जाएगी। और इसमें भी अगर किसी ग्राम सभा के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा अगर गलत तरीके से खेती की गई तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, खानपुर क्षेत्रांतर्गत जो है दो गांव के बीच में ग्राम समाज की भूमि है, इसको लेकर पूर्व में भी विवाद था और इसमें जो है विवाद को देखते हुए पुलिस द्वारा पूर्व में भी 107-16 जो प्रिवेंटिव कार्रवाई होती है इसमें पाबंद भी किया गया था और इसमें एसडीएम लक्सर द्वारा मौके की पैमाइश करके स्थिति को जो भूमि थी उसको क्लियर कर दिया गया था। लेकिन आज दोनों पक्षों के जो गाँव के लोग हैं उसमें इकट्ठा हो रहे थे और विवाद बढ़ता देखकर थाने से जो है यहाँ पर इंस्पेक्टर और चीता वालों को भेजा गया था, जो कांस्टेबल थे, कि जो है कोई दोनों पक्षों में कोई वाद विवाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो और अपनी घटना ना हो। इसको देखते हुए फोर्स को वहाँ जब भेजा गया, 3 लोग वहाँ गए थे मौके पर, जब उनको वहाँ वार्ता के लिए बुलाया गया थाने पर और लेके आ रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ लोग उत्तेजित होकर और जो एक राय होकर पुलिस के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए फिर उसमें जो है पथराव किया गया था। चूँकि एक विधि सम्मत कार्रवाई थी जो पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को समझाकर थाने बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने जानबूझकर जो है वहाँ पर पथराव किया। इस संबंध में थाने पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो इस तरह के कृत्य में शामिल हैं। चूँकि मामला पूरा राजस्व से रिलेटेड है, जिसमें एक कार्रवाई चल रही थी और कार्रवाई ऑलमोस्ट हो चुकी थी और उसमें पुलिस के ऊपर पथराव करना कहीं से भी इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। साथ ही साथ गांव में शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जो लोग भी इसमें शामिल रहे हैं उनको सख्त सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस संपत्ति को वाहन जैसे कोई नुकसान पहुंचा है, जैसे पथराव की बताई गई है बात? हाँ, इसमें चूँकि वाहन पर और हमारे जो सरकारी वाहन था उस पर पथराव भी किया गया, तो नेचुरली जो उसमें कुछ लोग ऐसे अराजक तत्व थे जो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम हो और यहाँ पर झगड़ा बढ़े और जिससे विवाद की स्थिति में उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, जो अभी तक की प्राथमिक जांच से पता चला है। चूँकि मामला पूर्व से विवादित था और इसमें एसडीएम लक्सर द्वारा जो इसमें इंटरवीन करके इसमें कार्रवाई की जा रही थी विधि सम्मत, और इसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा इसको कृत्य को किया गया, उनको चिन्हित भी ऑलमोस्ट कर लिया गया है और फोर्स तैनात है, सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सर, इसमें शहर में सवारी उतारने और बैठाने के लिए स्टैंड नहीं मिलने से नाराज ई रिक्शा चालकों ने एसडीएम कार्यालय तक जुलूस निकाला, फिर एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। एसडीएम को ई रिक्शा खड़ी करने के लिए स्टैंड उपलब्ध कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। चालकों ने ज्ञापन में कहा कि शहर में धीरे धीरे ई रिक्शा की संख्या 1200 के करीब पहुंच गई है, मगर उनको अभी तक सवारी उतारने, बैठाने और ई रिक्शा खड़ी करने के लिए कहीं पर भी स्टैंड बनाने के लिए जगह नहीं मिली है। आरोप लगाया है कि ऐसी स्थिति में टेम्पो वाहन चालक ई रिक्शा चालकों के साथ बदसलूकी, मारपीट और गाली गलौज तक करने से पीछे नहीं हटते हैं। इस संबंध में कई दफा ARTO, मेयर और कैबिनेट मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। चालकों ने जल्द से जल्द स्टैंड उपलब्ध कराने की मांग SDM से की है। हमारी मांग है मेन कि हमारे पास ऋषिकेश में कहीं भी कोई स्टैंड नहीं है, जबकि जो आज की तारीख में ई रिक्शा है वो 1200 से ज़्यादा हैं और 1200 से ज़्यादा ई रिक्शा सड़कों पे घूम रही हैं। अगर वो इसी तरह से घूमती रहेंगी तो जो यातायात व्यवस्था वो चरमराएगी, साथ ही उनको हमेशा चालान का डर लगा रहता है और चालान होते भी हैं और कहीं खड़ी करने की जगह नहीं है। अगर हम कहीं खड़ी करते हैं तो ऑटो रिक्शा विक्रम वाले ये जो है गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, चाबी छीन लेते हैं, इवन कि कितनी बार तो गाड़ियों के शीशे तक फोड़ दिए। तो ऐसी स्थिति में सब लोग बहुत परेशान हो गए। इसीलिए हमने मेयर को भी ज्ञापन दिया था और संसदीय मंत्री को भी ज्ञापन दिया था, RTO में भी दिया और SDM साहब को तो 2-3 बार दे चुके थे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हर जगह से हमें आश्वासन का लड्डू मिला और इस लड्डू को हम नहीं खा सकते, क्योंकि जब तक हमें स्टैंड नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। इसीलिए हमने आज एक ज्ञापन के रूप में एक जुलूस निकाल के सीधे SDM साहब से मिले और SDM साहब ने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया, बहुत आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए स्टैंड की व्यवस्था की बात करता हूँ। मैं निगम से बात करूंगा, पुलिस से बात करूंगा, जहां भी स्टैंड आपके लिए उपलब्ध होगा मैं करवाने की कोशिश करता हूं। तो हमें उनकी बात से बहुत आश्वासन मिला। अच्छा लगा कि किसी अधिकारी ने हमसे इतने प्यार से बात करी, तो आज तक किसी ने हमसे ऐसी बात ही नहीं करी। तो ऐसे में
जो रिक्शा वाले हैं वो थोड़ा सा संतुष्ट हैं और जल्द से जल्द हमें उम्मीद है कि हमारे स्टैंड क्लियर हो जाएंगे। निर्मल आश्रम दीपमाला पब्लिक स्कूल 16 दिसंबर को 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान संस्थापक महंत बाबा राम सिंह महाराज और संत जोत सिंह महाराज की मौजूदगी में स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही गुरबानी भी होगी। 10वीं और 12वीं के होनहार छात्र और छात्राओं और साल 1997 से कार्यरत कर्मचारियों को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल की प्रिंसिपल ललिता कृष्ण स्वामी ने निर्मल आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र पिक्चर गैलरी होगी, जिसमें गिनीज बुक होल्डर राजेश चंद्र और शेखर रावत की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। बताया कि स्कूल की स्थापना 14 अप्रैल 1996 को बैसाखी के दिन की गई थी। चीफ गेस्ट उसमें गवर्नर साहब आ रहे हैं उत्तराखंड के, तो उन्होंने टाइम 45 मिनट का दिया है। वो स्पीच भी देंगे, प्राइसेस भी देंगे। इसमें हम खास करके बच्चों को जो 10th में फर्स्ट 3 पोजीशन और 12th में फर्स्ट 3 पोजीशन लेके आए हैं, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ 1997 से अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।